आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी और आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो है सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद। कितने मुसलमान सरकारी नौकरियों में हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें कितने मुसलमान नौकरी करते हैं, इनका अनुपात क्या है, कितना प्रतिशत है इनमें। जो सच्चर कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस अलग हैं, लेकिन उसके अलावा अभी मिली गज़ट ने चंद साल पहले ही एक डेटा छापा था, उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। हालांकि फरवरी 2017 में जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट के मुकाबले हमारी सरकार में मुसलमानों की तादाद 2 गुना हो गई। मुसलमानों की नहीं, बेसिकली अल्पसंख्यकों की तादाद। लेकिन अल्पसंख्यकों में तो जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। तो आखिर मुसलमानों की तादाद कितनी है सरकारी नौकरियों में। 2005 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान वो होता 9 मार्च 2005 को एक कमेटी बनाई गई दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, जिनका नाम था जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिसे हम आमतौर पर सच्चर कमेटी कहते हैं। 20 महीने के अंतराल के बाद, 20 महीने ऑब्जर्वेशंस करने के बाद 403 पेज की एक रिपोर्ट सच्चर कमेटी ने पेश की 30 नवंबर 2006 को, जिसमें दिया गया है कि 2006-7 का जो डेटा होगा उसमें कितने मुसलमान हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियों में हैं। उसी के साथ मिली गज़ट ने जो 1 से 15 जुलाई 2012 का जो एडिशन था, उसमें मिली गज़ट ने भी एक रिपोर्ट छापी जिसमें सच्चर कमेटी के डाटा को और 2011 के डाटा को कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया। उसके बिहार पे हम बात करेंगे कि आज मुसलमानों की तादाद कितनी है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। इसको बेसिकली 4 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया है। पहला है रेलवेज, जो भारतीय रेल है वो। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। तीसरा है सिक्योरिटी एजेंसीज, मतलब जिसमें पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज जो बाकी हैं हमारी वो। और चौथा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, मैकेनिक्स, जितना भी ये जो इस तरह के पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी, डेवलपमेंट्स एंड ऑल, वो सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हमने लिए हैं। 2006-7 के डेटा के मुताबिक रेलवेज़ की जो तादाद है वो 2.67% हुआ करती थी। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो मुसलमानों की तादाद है रेलवेज़ में वो 2.67% हुआ करती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मिली गज़ट ने छापी 2011 के डेटा को लेकर के, उसमें मुसलमानों की तादाद 8.72% है। ये एक बड़ी ग्रोथ है। हालांकि ज़्यादातर सेक्टर्स में मुसलमानों ने पब्लिक सेक्टर में ग्रोथ की है, ऐसा नहीं है कि जो है कमी आई हो। ज़्यादातर सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ ही की है और अच्छी ग्रोथ की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो रेलवेज़ का जो डेटा दिया है 2006 का, जो सच्चर कमेटी का है, जो 2011 का एनालिसिस है, अगर हम उसको देखें तो 2006-7 में जो है 2.67% मुस्लिम्स जो थे वो सरकारी नौकरी मतलब रेलवेज़ में थे। और 2010-11 का जो डेटा है उसमें 8.72% है। अभी कोई लेटेस्ट डेटा नहीं आया, इसलिए हम इसी पे बात कर रहे हैं। जो दूसरा सेक्टर, अगर हम दूसरे सेक्टर में जाते हैं तो वो है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में 2.2% मुस्लिम्स हुआ करते थे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006-7 में। 2.2 मतलब 2.20। जबकि 2011 में डेटा आप देखेंगे तो एक बड़ी ग्रोथ इसमें नज़र आती है और ये 2.2 से बढ़ करके 7.86% हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 8%। तो 2.25% से 8% होना एक अच्छी ग्रोथ आप इसको कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में जो मुसलमानों की है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पे फतवा भी दे चुके हैं कि बैंक में नौकरी करना जायज़ है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो तादाद की बात कर रहे हैं कि कितनी तादाद मुसलमानों की है कि जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, पब्लिक बैंकिंग। ये प्राइवेट बैंकिंग की बात नहीं कर रहे हम, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट्स के जो बैंक्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तीसरा जो है वो है सिक्योरिटी एजेंसी, जिसमें पुलिस, बीएसएफ फोर्स और जो है आर्मी, मिलिट्री और जो है जो एनआईए और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उन सबका मिला करके एक टोटल डेटा एनालिसिस है। 2006-7 जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो मुस्लिम्स की तादाद थी सिक्योरिटी एजेंसीज में वो थी 3.2%, 3.20%। लेकिन जो 2010-11 का डेटा है उसमें जो है एक 3 गुना होती दिखाई दे रही है, वो है 9.21%। इसे आप एक बड़ी ग्रोथ कह सकते हैं, 9.21%। जो आप अगर इसको देखें तो 2010-11 में 2006-7 में कितना बड़ा डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। चौथा जो सेक्टर हमने डिवाइड किया है वो है पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स।
जो जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं अदर देन ये सब डेवलपमेंट और बैंक और मैकेनिकल जो वो होती हैं एजेंसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एजेंसीज होती हैं, जितना भी PWD होता है, सेंट्रल की जो स्कीम्स होती हैं, वो सब जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आप इसको ले सकते हैं। ये जो है 3.3% था 2006-07 में, 3.3%, मतलब 3.3, ऑलमोस्ट 3.25 मान सकते हैं आप इसको। लेकिन 2010-11 का जो डेटा है वो है 8.9%, 8.9%। तो ये डेटा जो है बढ़ करके अच्छी खासी तादाद इसमें हो रही है, 8.9%। जबकि हिंदुस्तान में टोटल जो मुसलमान है, वो मुसलमानों की आबादी है 14.2%। जो हिंदुस्तान की लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी कहलाती है वो है मुसलमान। लेकिन जो सरकार जो डाटा देती है ज़्यादातर, उसमें होता है कि जो है वो अल्पसंख्यकों के नाम से होता है। उसमें अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं होते, बाकी और भी कौम होती हैं, जिसमें सिख और बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैन होते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन जो हमने जो आज डेटा दिया है वो है मुसलमानों की तादाद कितनी है। तो ये 4 सेक्टर थे जिसमें इनको डिवाइड किया गया, रेलवेज़, बैंकिंग, सिक्योरिटी एंड PSUs। तो ये थे मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है, आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए अपना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि कितना मुसलमान सरकारी नौकरियों में काम कर रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।